तो अगर तुम भी अभी 11th या 12th में और तुम्हें भी फिजिकल केमिस्ट्री से डर लग रहा है, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा भैया फिजिकल केमिस्ट्री के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्या करना है, भैया मैं पूरा सॉल्व तो करता हूं लेकिन फाइनल आंसर नहीं आ पाता, कभी यूनिट का गलती आ जाता है, कभी लॉग की वैल्यू नहीं ले पाता हूं, ये वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि वो कौन से एरर्स हैं जो कॉमन एरर्स हैं जिनको अगर आप रिमूव कर दे तो फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपसे सही हो जाएंगे। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो जैसा कि लास्ट के दो वीडियो हैं जिसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे मास्टर करें उसके बारे में डिटेल से बात की है, तो बच्चों की डिमांड आ रही थी भैया हम सबका जो डर है सबसे ज़्यादा वो फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री ऑब्वियसली नीट वाले बच्चे तो डरते ही डरते हैं, जेईई एडवांस में जो बच्चे अपियर होते हैं उनका भी थोड़ा सा डर होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, बिकॉज कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा होती है और जब हम बिहार वगैरह से नहीं आते हैं तो हमारा मैथमेटिकल वाला पोर्सन जो है वो भी थोड़ा हीला होता है। जिसका मैथमेटिक्स कमजोर होगा उसका फिजिकल केमिस्ट्री भी कमजोर होगा, जिसका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होगा उसका फिजिकल केमिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री का अगर टफेस्ट पार्ट करें इन द टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन तो वो फिजिकल केमिस्ट्री है, और फिजिकल केमिस्ट्री को मास्टर करने का एक ही ब्रह्मास्त्र है एंड दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। जब आप कोचिंग में डायरेक्ट 11th में इनरोल होते हो तो कई सारे टीचर्स जो होते हैं एक महीना डेढ़ महीना तक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि जिस बच्चे का मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया ना उसका पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री जो है स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रांग करना है तो मोल कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस हर एक चैप्टर में आएंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू हैव अ स्ट्रांग कमांड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। दूसरी बात है फील द सब्जेक्ट। ये इनऑर्गेनिक की तरह बोरिंग नहीं है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में जा रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो उसको तुम फील कर सकते हो। तो अगर तुम सब्जेक्ट को फील करोगे जैसे फिजिक्स को फील करते हो तो फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होगा, चाहे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो ना उसको तुम फील कर सकते हो। इवन मोल कॉन्सेप्ट को भी यू कैन फील द सब्जेक्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड प्रैक्टिस जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। जैसे मैथमेटिक्स में है ना कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही अच्छा तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, उसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री होता है। प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही कैलकुलेशंस एरर तुम्हारे बाद में कम होंगे, ठीक है। उसके बाद है लेंथी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं और कई बार मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन का मतलब इलेक्ट्रो में थर्मो को मिला दिया, खास करके जो एडवांस के क्वेश्चन होते हैं उसमें मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस अच्छे से बन जाएंगे। उसके बाद सिली मिस्टेक्स का बिल्कुल ध्यान रखना, खास करके लॉग्स का कन्वर्जन, यूनिट का कन्वर्जन। पूरा क्वेश्चन बना देते हैं लास्ट में यूनिट से हम मैच नहीं कर पाते। तो ये सारी जो चीजें हैं, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक फॉर्मूला बुकलेट का बनाना बहुत जरूरी है, फिजिक्स में भी खास करके जरूरत है और फिजिकल केमिस्ट्री में भी। और हर फॉर्मूला के नीचे एक सॉल्व एग्जांपल्स लिख दो जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ताकि जब बार बार उसको रिवाइज करोगे, बार बार चेक करोगे कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, तो डेफिनेटली तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद है डेरिवेशंस। अब देखो मेंस के क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, लेकिन जो एडवांस के क्वेश्चन होते हैं उसमें कई बार वो डेरिवेशन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपको डेरिवेशंस की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गुड, है ना। तो डेरिवेशंस को पूरा देखे, एक एक स्टेप देख करके क्लास में भी जब किया जाता है, आयनिक वगैरह में काफी सारे डेरिवेशंस हैं, इवन एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में भी कुछ डेरिवेशंस है, तो इसकी एक नॉलेज होनी चाहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ पार्ट थ्योरी वाला भी है, कुछ चैप्टर्स हैं थ्योरेटिकल, तो उस जैसे सरफेस केमिस्ट्री एडवांस का चैप्टर बात करें तो ये सारे थ्योरेटिकल है, तो इन पे भी अगर अच्छी कमांड हो जाए तो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एज फार एज जेईई मेन इज कंसीडर्ड तो मोल कॉन्सेप्ट से आपके एक क्वेश्चन आएंगे, एटॉमिक से एक आएंगे, थर्मो से 2 आएगा, सॉल्यूशन से 1 आएगा, इक्विलिब्रियम वाले पार्ट से 1 आएगा। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम वाले पार्ट को आप कंप्लीट कर लो, आयनिक वाले पार्ट को छोड़ सकते हो क्योंकि आयनिक वाला पार्ट मोस्ट ऑफ द बच्चों को टफ लगता है। उसके बाद हो गया आपका केमिकल काइनेटिक्स एक क्वेश्चन, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उससे 2। हालांकि जेईई मेंस 2024 में अगर तुम देखो तो फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज कम था, तो हो सकता है इस बार जेईई मेंस 2025 में ज्यादा वेटेज आ जाए, क्योंकि जो इंटीजर वाले क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बनते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री से ही बनते हैं। तो इस चीज का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद मेंटेन अ सॉल्यूशन कॉपी। तो देखो सॉल्यूशन कॉपी का मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप लास्ट मोमेंट पे, जैसे अब 1-2 महीना बचा एग्जाम का, तो आप हर क्वेश्चन को दोबारा नहीं करोगे। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन कॉपी है, किसी भी क्वेश्चन में आप अटक गए तो वहां से तुरंत आप रेफर कर सकते हो। तो मेरा यह मानना है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन कॉपी है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। तो वैसे बात करने के लिए काफी कुछ है फिजिकल केमिस्ट्री में, बट मैं यही बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चैप्टर्स को पहले समराइज करें, चैप्टर्स को एकदम फोकस्ड तरीके से करें,
फॉर्मूला को अच्छे से करें, फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करें और इसको फील लेकर के पढ़ें। हर एक इक्वेशंस को, डेरिवेशंस वगैरह को ध्यान करें और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेटिव क्वेश्चंस करें। पीवाईक्यूज इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए उसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार आएंगे, तो पीवाईक्यूज अल्टीमेट रिसोर्स है। और वीडियो के इस एंड तक अगर आ गए हो तो लास्ट में बोलना चाहूंगा कि जितने भी चैप्टर्स केमिस्ट्री के उन सबके नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, वो हमारे आपके ऐप या ये वाला जो वेबसाइट फ्लैश कर रहा है इस पे आप चेकआउट कर सकते हो। अभी काफी अच्छा डिस्काउंट मिला, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इस पे ट्रस्ट दिखाया है और भी बच्चे अगर आते हैं तो अभी और इस पे बहुत कुछ रिसोर्सेस आने वाला है। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में बता सकते हो कि अगली स्ट्रेटेजी वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।